नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंटी इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं यूएई इजराइल पीस डील के बारे में और किस तरह से इस डील से भारत को फ़ायदा हुआ है। यह भारत की एक कूटनीतिक जीत है और इस डील से भारत ने किस तरह से अपने दुश्मन देशों को मात दी है, यह जानने के लिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। एक तरफ 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ादी की खुशी मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ 48 साल पुरानी दुश्मनी को ख़त्म करके यूनाइटेड अरब अमीरात और इजराइल शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे थे, जिससे अब इजराइल को देश के रूप में मान्यता देने वाला यूएई अरब का तीसरा देश बन गया है। इससे पहले मिस्र और जॉर्डन के इजराइल के साथ सिर्फ राजनीतिक संबंध थे और अब यूएई भी आने वाले समय में एक मित्र और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए इजराइल में एम्बेसी खोलेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि अरब लीग में तो कुल 22 देश हैं, तो अब तक सिर्फ मिस्र और जॉर्डन ने ही इजराइल को मान्यता क्यों दी। तो आपको जानने के लिए थोड़ा पहले इजराइल का इतिहास जानना होगा। तो आपको बता दूं, 1948 में जब ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हुआ, तब तक इजराइल और फ़िलिस्तीनी जो सीमा थी वो तय नहीं हो पाई थी और इजराइल ने खुद को एक आज़ाद देश बनाने की घोषणा कर दी थी, जिससे इजरायली फ़िलिस्तीनी लोगों में खूनी टकराव हुआ और अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया। इसे 1948 का वार भी कहा जाता है और यही अरब और इजराइल के बीच की दुश्मनी का असली कारण है। बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई थी, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इस युद्ध में इजराइल का साथ एक और देश ने दिया था। जी हाँ, चेकोस्लोवाकिया। ये देश 1948 तक था, उसके बाद जर्मनी ने इसे अपने अंदर मिला लिया था। फिर उसके बाद चेक और स्लोवाक दो समुदाय के लोग इसमें रहते थे, वहीं उनके बीच हिंसा हुई तो इस देश को बांट दिया गया। जी हाँ, और इस देश को आज हम चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया के नाम से जानते हैं। फिर साल 1949 में जॉर्डन और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें वेस्ट बैंक को जॉर्डन और गाज़ा पट्टी पर मिस्र का पूरा अधिकार हो गया था। फिर 1967 में 6 डे वॉर हुआ, जिसमें सीरिया, इराक, कुवैत, सूडान, अल्जीरिया, यमन, सऊदी अरब और जॉर्डन के साथ इजराइल का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इजराइल ने 6 दिन में इन देशों को हराया। इसमें इजराइल के 1000 सैनिक और वहीं अरब देशों के 20,000 सैनिक मारे गए और इससे मिस्र से गाज़ा पट्टी, सिनाई द्वीप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, यरूशलेम और सीरिया से गोलान हाइट्स की पहाड़ियाँ छीन ली गईं। पर यरूशलेम इनमें सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। वहीं यरूशलेम में मौजूद टेम्पल माउंट यहूदी और ईसाइयों के लिए बहुत पवित्र है। इसी वजह से अरब और इजराइल एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। पर 1978 में इजराइल ने मिस्र से समझौता करके सिनाई द्वीप को मिस्र को वापस दे दिया और मिस्र से बदले में देश और राजनीतिक संबंध बनाने की मान्यता प्राप्त की। फिर 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच यारमुक और जॉर्डन नदी के साथ साथ बखूरा और अल घमर इलाकों के बीच में एक संधि हुई तथा जॉर्डन ने इजराइल को देश के रूप में मान्यता दे दी। और अब यूएई ने इजराइल से दोस्ती और राजनीतिक संबंध स्थापित किए हैं। तो अरब वर्ल्ड में तुर्की से लेकर पाकिस्तान तक इसकी निंदा हो रही है। फ़िलिस्तीनी इसे धोखा मान रहे हैं और प्रिंस मोहम्मद बिन जायद के पुतले जला रहे हैं। ईरान बुरी तरह से भड़का हुआ है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने सच में इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कि सच में एक बहुत बड़ी बात है। वहीं यूएई की समाचार एजेंसी वाम ने इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात का एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप, इजराइल के पीएम और प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अब दोस्ती के समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और अब यूनाइटेड अरब अमीरात इजराइल का मित्र है। यहाँ राजनीतिक संबंध के साथ साथ पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, सुरक्षा में भी एक दूसरे का साथ देंगे और यह समझौता सच में मिडिल ईस्ट में शांति ला सकता है। वैसे अमीरात का इस शांति वार्ता पर हस्ताक्षर करने का मुख्य कारण यह भी है कि यूएई अब समझ चुका है कि तेल से ज़िंदगी नहीं कट सकती और जिस तरह से कोरोना के समय में क्रूड ऑयल के दामों में भारी गिरावट आई है, इससे यूएई के 70% धंधे बंद हो चुके हैं और यूएई की जो जीडीपी है उसमें भी बहुत भारी गिरावट आई है। और यूएई का एक बहुत बड़ा भाग, जीडीपी का एक बहुत बड़ा भाग है जो तेल से आता है और सच में यह यूएई के लिए एक चिंता का विषय है। इसलिए यूएई अब तेल पर निर्भरता कम करना चाहता है, इसलिए वह इजराइल के करीब आया है। और जिस तरह से यूएई के कहने पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान का तेल बंद किया, उससे यह पता लगता है कि यूएई इस समझौते को लेकर कितना गंभीर है और वह किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं कर सकता इस समझौते में।
वहीं समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद तुर्की ने यूएई को धोखेबाज कहा और सारे राजनीतिक संबंध तोड़ दिए और वहीं इसे फ़िलिस्तीनियों के साथ एक धोखा बताया है। वहीं ईरान इसे इस्लाम और उम्मा के खिलाफ बता रहा है। इस डील से सीधा भारत के दुश्मनों को करारा झटका लगा है, क्योंकि इस डील से यूएई के साथ साथ और भी देश इजराइल को स्वीकार करेंगे। इससे इजराइल की सुरक्षा में स्थिरता आएगी और इस समझौते से तुर्की, ईरान, पाकिस्तान का कद मुस्लिम वर्ल्ड में कम होगा, क्योंकि तुर्की और यूएई एक लंबे समय से इस्लाम की कुर्सी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं यूएई के प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के भारत से अच्छे संबंध हैं और अब इजराइल से भी हैं। और आप ये बात जानते हैं कि मोदी अरब वर्ल्ड में अपना एक अलग स्थान रखते हैं, जिससे यूएई का भी कद बढ़ेगा। भारत के रक्षा विशेषज्ञ इसे एक कूटनीतिक जीत मान रहे हैं, क्योंकि चीन ईरान में भारी भरकम निवेश कर रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट की राजनीति में अमेरिका का कद कम किया जा सके, वहीं चीन को एक नए प्रतिद्वंदी के रूप में उभारा जा सके। अगर आप देखें तो चीन की राजनीति मिडिल ईस्ट में 0% है, लेकिन इस डील से चीन पूरी तरह से फेल हो गया है, क्योंकि बिन यूएई के चीन अब मिडिल ईस्ट में कदम भी नहीं रख सकता। वैसे इस डील में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का भी हाथ है, क्योंकि एशिया में इतनी बड़ी डील बिना नरेंद्र मोदी जी के हो ही नहीं सकती थी और यह इस समय ज़रूरी भी था, क्योंकि जिस तरह से चाइना हमें हर तरफ से घेरने पे लगा हुआ है, मोदी जी ने अपनी चाल चल के मिडिल ईस्ट का प्लान चाइना का पूरी तरह से फेल कर दिया है। और अगर इसका दूसरा फ़ायदा देखा जाए तो अमेरिका में अब राष्ट्रपति पद के चुनाव होने जा रहे हैं और यह डील एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि यूएस में भारतीयों के साथ साथ यहूदी और अरबी वोटर भी हैं, तो इसका सीधा फ़ायदा ट्रंप साहब को पहुंच सकता है। तो दोस्तों कमेंट में लिख कर जरूर बताएं कि आप अगला यूएस का प्रेसिडेंट किसे बनता देखना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को या जॉय बिडेन को। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।